नाम मोहम्मद उजैर है। मेरा नाम मोहम्मद उजैर है। मैं एक सामने कुछ बोलना चाह रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जुलूस निकाला ठंडे जिगर के मर्दों ने, देख रहे थे दूर से जब खिली हुई थी मर्दों में। मर्द कहे भी तो कैसे ये दरिंदे जिस्म के भूखे हैं। खैर हमें क्या इल्म इस बात का, जब तक खुद की बहनों के ना सुनते चीखे हैं। उजाले के बाद आती है हैवानियत की रातें हैं। दिल में छुपे दरिंदे इन रातों में मंडराते हैं। इसी रात के जाले में प्यारी बहना मेरी अटक गई। घना अंधेरा था राहों में, उसी अंधेरे में भटक गई। झांसा दिखाकर मदद का छुपाया चेहरा शैतानों ने। घर पे बच्ची ने फोन मिलाया जब पाया अकेला अनजानों में। अरे त्या विधान भवनामध्ये, त्या संसदेमध्ये ज्या लोकांना आपली शपथविधी वाचता येत नाही, त्या लोकांच्या समोर ही छोटी मुलगी अडकळ का नाही म्हणे, पण पूर्णपणे तिला जे राय ठेवायचा होता तो तिने ठेवलेला आहे. तर त्या लोकांना शरम आली पाहिजे की या तिसरीतल्या, चौथीतल्या, पाचवीतल्या मुली किंवा मुलं हे किती जोमाने बोलत आहेत आणि त्या मुलांना वाचता सुद्धा येत नाही. ओके, धन्यवाद धन्यवाद. जिस देश में बेरोजगार है, गैस डीजल पेट्रोल आटा सब कुछ महंगा हो गया है। और यहाँ पे मोदी जी क्या कहते हैं, तो पकौड़े तलो। जब अमित शाह कहते हैं कि मोदी जी इस देश के सेवा में इस तरह से लगे हुए हैं कि पार्टी मीटिंग में 3-3 दिन तक लैट्रिन नहीं जाते। मोदी जी ऐसी देश की सेवा करते, उनके लिए देश कौन है? उनके लिए देश है इस देश के बड़े बड़े पेपर लीग माफिया। उनके लिए देश है टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े धन्ना से उनके मालिक आता है, और इस देश की जनता इनके लिए कॉकरोच। तो ये इसलिए उम्र अभी 64 रनिंग है। तो मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने को आई हूँ, क्योंकि अभी ये एजुकेशन के ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, एजुकेशन में जो भ्रष्टाचार हो है उसके लिए। और मैं खुद लॉ के स्टूडेंट हूँ, और मैं एक करप्शन की विक्टिम हूँ, इसीलिए मेरे को प्रोटेस्ट करना जरूरी है। और ये बच्चों को भी हमको बचाना है जो भ्रष्टाचार चालू है। और इसके लिए आज मेरे को एक पूछना है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे भारत के वैज्ञानिक सोनम सर देश के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं, देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन ये एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या इसको ये कुर्सी विरासत में मिली है क्या? अगर हमने तुझे बिठाया है, आज इतने सारे बच्चे तेरे अपोजिट में है, तो छोड़ ना कुर्सी। तू जीत पे क्यों आना है? तू जीत पे क्यों आना है? तेरे को छोड़ना ही है, तेरे को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जा सकते तो हम लोग ने 20 तारीख का भी प्लान बनाया था यहाँ पे, तो 20 तारीख को भी हम लोग एक फास्ट करेंगे। अगर सीएम का मीटिंग हमें मिलता नहीं तो 20 तारीख को हम वापस यहाँ पे आने वाले हैं और सरकार को जगाने वाले हैं, उनको बताने वाले हैं कि हम लोग क्या चीज़ है, मुंबई का डेट क्या चीज़ है। दूसरी बात है, गौर की होगी आपने कि जितने भी आंदोलन हुए हैं देश भर में, तो वहाँ पे किसी मिनिस्टर ने किसी आंदोलन को जो हो रहे उसमें मिले नहीं थे, लेकिन हमने मुंबई का हमारे कॉकरोच ने या फिर हमारे कार्यकर्ता ने एक अच्छी प्लानिंग की है कि हम लोग सीएम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और सीएम से मिलके रहेंगे। दादा भूसे का राजीनामा हम लेकर ही रहेंगे, और जो भी उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी इस पे जो भ्रष्टाचार हुआ, आजादी, 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 अंबेडकर, 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 जिंदाबाद, 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 कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे उसने उतरना चाहिए और इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारे देश को बिगाड़ रहे हैं, हम नहीं, हम इस चीज को जानते हैं। और जाते जाते यहाँ पे जितना भी लीटर हुआ है, वाटर बॉटल्स है, आप अपने जिम्मेदारी से उसे उठाइए, एक डेडिकेटेड एरिया पे उसको आप ड्रॉप कर दीजिए। और जैसे कि
पुलिस प्रशासन ने हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। उनके लिए हमने एक अट रखी थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ये 2 जन हमें चाहिए, इनसे ही हम बात करेंगे, अन्यथा हम बात नहीं करेंगे। बट पुलिस प्रशासन इतने सपोर्टिव थे कि उन्होंने एक मार्ग दिखाया हमें कि आज अगर आप नहीं मिलोगे तो एक ये प्रोटेस्ट को एक नेगेटिव डायरेक्शन दिया जाएगा कहीं बाहर से। उससे अच्छा है आप ऐसे इंसान से मिलो जो कि मुख्यमंत्री के लिए बात के लेवल का बंदा हो उनके मंत्रिमंडल में। तो हमने उस चीज के लिए हाँ बोला। हमने उनसे सिफारिश की कि हमें जो मुद्दे हैं जनता के वो आपने सुनना चाहिए, आपको इसके लिए मिल रहे हैं ताकि आप हमें मुख्यमंत्री जी का टाइम दीजिए। तो उन्होंने हमें एक 3 से 4 दिन का समय दिया है। हमने बोला है कि हमें 2 दिन में चाहिए, पर उन्होंने बोला है कि मैं तो टाइम देने की कोशिश करूंगा, पर मैंने बोला कि नहीं हमें टाइम ही चाहिए। तब जाके वो बोले कि हमें टाइम देने के लिए तैयार हूं। तो हमें बस अभी फिलहाल इंतजार करना है। अगर ये मुख्यमंत्री जी हमें वक्त नहीं देते तो फिर से हमें संघर्ष करना होगा, और वो संघर्ष कैसा होगा क्या होगा हमारी जो कमेटी है आप तक वो पहुंचाएंगी। पर मुझे ऐसा होप है क्योंकि मैं संविधान पे बिलीव करता हूं कि हम सबको न्याय मिलेगा, और ये जो सरकार में बैठे हैं उनके आगे हम आवाज उठाएंगे। अगर आवाज नहीं उठा तो हमें सरकार बदलनी भी पड़ेगी। क्या इस चीज से आप राजी हो? क्या इस चीज से आप राजी हो? क्या इस चीज से आप राजी हो? तो आपको वापस आना पड़ेगा। ये लड़ाई हम सब की है, हमारे पेरेंट्स की है, हमारे टीचर्स की है, हमारे भाई की है, हमारे बहन की है, और एक साइंटिस्ट, इस देश को रिप्रेजेंट करने वाला साइंटिस्ट उनकी भी है। तो इतना ही कहूंगा और आपको धन्यवाद कहूंगा कि ऐसे एफर्ट्स डालने के लिए धाड़स लगता है, और वो धाड़स आपने दिखाया है। तो उस चीज के लिए सबने तालियां होनी चाहिए, सबने तालियां होनी चाहिए। जरा साइड हो जाइए, जरा साइड हो जाइए, जरा साइड हो जाइए। आप आगे आ जाइए और आप हाथ ऊपर कीजिए। जिन्होंने हंगर स्ट्राइक की आज सबने हाथ ऊपर कीजिए। आप सब साइड हो जाइए, सब कमेटी सब साइड हो जाइए। हेलो, जोरदार तालियां उनके लिए जिन्होंने आज दिन भर पानी पिया। जरा जोर से तालियां बजाओ, और जोर से। तो हमारे भाई जो है जिन्होंने वाटर भी नहीं कंज्यूम किया है उनका हम हंगर स्ट्राइक के लिए वो पानी पिलाने वाले हैं। जब वो पानी पिएंगे तो आपको जोर से तालियां बजाना है। एक बार जोर से तालियां होनी चाहिए। अरे सभी साथी को जिंदाबाद। एक मिनट एक बात कहना चाहूंगा। ये हमारी छोटी बहन है, इन्होंने भी पानी नहीं पिया आज, और हमारे पिता समान विकेश सर उन्होंने भी पानी नहीं पिया है, कहा भी वो पानी पी रहे हैं। और जो लोग धर्मवाद लगाना चाहते हैं उनको मैं ये बता दूं कि जिस छोटी बच्ची ने पानी तक नहीं पिया वो भी मुसलमान है। और ये हमारी एकता की ताकत है। ये हमारा भारत देश है, यही हमारा देश है। यस, पानी पीने का। अरे सभी एक बार आप सब खड़े हो जाइए, खड़े होके